अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज एफएससी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हमारा तीसरा लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या चीज़, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ बायोलॉजी के हवाले से कि जब भी आप बायोलॉजी की कोई भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं, सो सबसे पहले इस टॉपिक का जो मेन जो हेडिंग है, सबसे पहले आप इसको समझें। जब आप इस टॉपिक का जो मेन जो हेडिंग है, जब आप इसको समझेंगे तो फिर बाकी जो टॉपिक है इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका जो मेन जो हेडिंग है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। जब हम कार्बोहाइड्रेट का जो टर्म है इसको हम समझेंगे तो फिर बाकी जो टॉपिक है हमारे लिए इसको समझना बहुत ही आसान होगा। सो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो टर्म है इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन एज कार्बो मीन carbon, and the second one as hydrates mean water. So carbohydrate is the combination of two words, carbo mean carbon and hydrates mean water. So इसका जो मीनिंग है, इससे ये जाहिर होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक्चुअली ऐसे मालिक्यूल है जिसमें कार्बन होते हैं, इसके साथ साथ वाटर का मालिक्यूल होता है। मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सो इसका जो मीनिंग है, इससे ये जाहिर होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन H2O। सो इससे ये जाहिर होता है कि इसका कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोजिशन है वो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। क्यों कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं? इसलिए क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है 2:1, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो 2:1 है। बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 2:1 है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो भी 2:1 है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है बिल्कुल ही सेम है जिस तरह वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है। नाउ अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द फुली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। द फुली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत ही एजी डिफिनीशन है। कोई भी स्टूडेंट 1-2 मिनट रट्टा लगाकर बहुत ही आसानी के साथ इस डिफिनीशन को याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कैसा कॉन्सेप्ट है कि पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, एल्डिहाइड का क्या मतलब है और कीटोन का क्या मतलब है। वैसे तो इसका डिफिनीशन बहुत ही इजी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसमें जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन जो है इसको समझना होगा। सो एल्डिहाइड क्या चीज़ है? एल्डिहाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज़ है, एक क्लास है जो किस चीज़ पर कंपोज होता है। एल्डिहाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड पर अटैच होता है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और इस कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन किसे कहते हैं? इस कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन मौजूद होता है इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। सो इस कार्बोनाइल कार्बन की जो लेफ्ट साइड है इस पर या कार्बन अटैच होता है, इसको हम आर ग्रुप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसमें जो लेफ्ट साइड है इस पर आर ग्रुप अटैच होता है, जबकि
राइट साइड जो है इस पर हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। सो इस किस्म के कंपाउंड को हम अल्डिहाइड कहते हैं, जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और कार्बोनाइल जो कार्बन है ये क्या है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन। इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है इसकी लेफ्ट साइड पर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि राइट साइड पर जो है हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। तो इस किस्म की कंपाउंड को, इस किस्म की सब्सटेंसेस को हम अल्डिहाइड कहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये अल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड है। और यहाँ पर ये क्या है, ये अल्डिहाइड है। इसके साथ साथ क्या होगा, पुली मीन मेनी का क्या मतलब है, एक से ज़्यादा। हाइड्रोक्सी मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। सो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके साथ साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इसके साथ साथ एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। सो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर अटैच होता है, यहाँ पर जो कार्बन एटम अटैच होता है R ग्रुप है, 2 कार्बन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो है अल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसके साथ अटैच होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है और इसके साथ साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, या इसमें कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। कीटोन का क्या मतलब है, कीटोन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो कंपोज होता है किस चीज़ पर, एक कार्बोनाइल ग्रुप पर, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप। और इसकी जो दोनों साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इस पर R ग्रुप जो है या अल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं, या इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं। और इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है वो ये इस तरफ पर मौजूद होता है, यहाँ पर जो कार्बन होता है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट जो है एक्चुअली ये अल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग ग्रुप होता है जिसके साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। सो अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह पहचान सकते हैं, इसके लिए 2 कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 बातें बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पहले जो पॉइंट है वो ये है कि फुली हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा, इसके साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। दूसरा इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसमें या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, अल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं, RC+ONH, या इसमें क्या होगा, या इसमें कीटोन ग्रुप होगा। सो वो कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे और इसके साथ साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। सो इस किस्म के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स के कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये है, साथ H है, यहाँ पर C है, यहाँ पर एक और C है, इसके साथ OH है, कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी OH है, इसके वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, इसके साथ साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर है कि नहीं है, तो है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो ये जो कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। एक कंडीशन ये है कि मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इसमें, सो इसमें मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दूसरा ये है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। सो ये जो कंपाउंड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो कंडीशन है, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, वो दोनों कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इसके साथ साथ क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें कि ये हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ साथ एक और CH2 है,
इसके साथ OH अटैच है, या इसके साथ एक और CH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2 है, OH है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि ये क्या मतलब है, तो आप बिल्कुल आप श्योरली कहेंगे कि हाँ ये भी क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। क्यों कार्बोहाइड्रेट्स है? क्यों कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेन जो शर्तें हैं, दो जो शराइत है जिसके जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स में मेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इसके साथ साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे। सो ये दोनों जो शराइत है इसको ये सेटिस्फाई करते हैं, दोनों शराइत पर ये पूरा उतरते हैं। सो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट है। किस तरह इस दोनों कंपाउंड पर ये पूरा हो सकते हैं? पहला जो शराइत है इसके लिए मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इसमें मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा है। सो इसमें मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो पहला जो शराइत है इसको सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा शराइत ये है कि इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप होंगे या कीटोन ग्रुप होंगे। सो ये शराइत भी ये पूरा करते हैं। ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड के साथ C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइड के साथ क्या मौजूद होता है? R ग्रुप है, जो ये कीटोन ग्रुप इसमें मौजूद होता है। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो टू मेन जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता है। सो इसलिए ये कंपाउंड जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। सो ये जो दोनों शराइत, जितने भी कंपाउंड है जो ये दो शराइत पूरा करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें, सो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक्चुअली कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आप इसका जो मीनिंग है इसमें हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर, मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये एक्चुअली जो है ये कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, और इसमें और क्या चीज़ है? इसमें ऑक्सीजन है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, लाइक कायोटीन जो है, कायोटीन में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होते हैं। लेकिन इसमें जो मेनली जो थ्री जो एटम्स है वो क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, समटाइम नाइट्रोजन भी हो सकता है। लेकिन ये थ्री मेन जो एटम है ये कार्बोहाइड्रेट में ज़रूर होता है। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक्चुअली थ्री क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है? ये शुगर यूनिट के बेस पर किया गया है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ 1 शुगर यूनिट से बना होता है तो इसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगर 2 शुगर यूनिट से बना होता है तो इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। 2 से ज़्यादा है, मेन 3 to 10 है तो इसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर 10 से भी ऊपर है तो इसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम जो पहला जो क्लास है मोनोसैकेराइड, आज के लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। So what is a monosaccharide? So monosaccharide is the combination of two words. The first one is mono. Mono mean one or single, and the second one is saccharum. Saccharum mean sugar. सो मोनोसैकेराइड इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। इसमें पहला जो वर्ड्स है मानो है, मानो मीन वन और सिंगल, एंड द सेकंड वन इज सैकरम, सैकरम मीन शुगर। सो इसका जो मीनिंग है इससे ये जाहिर होता है कि ये इस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह का शुगर है जो सिर्फ एक शुगर यूनिट से बना होता है, जिसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है। मोनोसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा क्लास है जिसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है। इसके मीनिंग से जो है ये जाहिर होता है। अब हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? सो मोनोसैकेराइड आर द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्लास है विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल यूनिट एज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्लास है या वो क्लास है विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल यूनिट, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकते, जिसको सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्लास है जिसको हम सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम सिंपल यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है
किसी मॉलिक्यूल का या किसी चीज़ का वाटर की मौजूदगी में ब्रेकडाउन को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। सो ये मोनोसेकेराइड जो है ये वाटर की मौजूदगी में या इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, इसको हम फार्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको फार्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल यूनिट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। अब इसमें कार्बन का नंबर क्या होता है? सो इसमें जो कार्बन का नंबर है वो कार्बन 3 से लेकर 9 तक इसमें कार्बन का नंबर होता है। या इसमें कार्बन एटम का तादाद क्या होता है? 3 होता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसमें कार्बन का तादाद हो सकता है। अगर कार्बन का तादाद मोनोसेकेराइड का वो हो क्लास या वो हो मेंबर जिसमें कार्बन एटम का तादाद है वो 3 होता है तो इसको हम ट्राइओज कहते हैं। अगर इसमें कार्बन का तादाद 4 होता है तो इसको हम टेट्रोज कहते हैं। 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज, 7 हेप्टोज, 8 है ऑक्टोज, 9 है तो नोनोज। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्बन का जो एटम है इसके बेस पर हम इसको नेम दे सकते हैं। अब अगर हम इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में बात करें, सो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स का जो मेंबर है या मोनोसेकेराइड आर अपियर वाइट अपीयरेंस आर वाइट इन कलर। ऑल मोनोसेकेराइड जो है इसका कलर क्या होगा? इसका कलर वाइट होगा या इसका जो अपीयरेंस है ये क्या होगा? ये वाइट होगा। सो ऑल मोनोसेकेराइड आर वाइट इन कलर। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसेकेराइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोनोसेकेराइड में जो एटम्स मौजूद होता है इसमें एक स्पेसिफाइड अरेंजमेंट होगा। इसमें जो एटम है ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ अरेंज होगा, लिंक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तीसरा जो इसका जो प्रॉपर्टी है कि मोनोसेकेराइड आर सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेकेराइड जो है वाटर में सॉल्युबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। ये क्या है? ये पोलर है। वाटर आर आल्सो पोलर इन नेचर। सो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ये पोलर है। सो वाटर जो है पोलर जो सॉल्वेंट है या पोलर जो ग्रुप है इसको सॉल्युबलाइज करता है। तो इस वजह से जो है मोनोसेकेराइड जो है वो सॉल्युबल है वाटर में। चौथा जो इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्वीट एंड टेस्ट। मोनोसेकेराइड आर स्वीट एंड टेस्ट। इसका जो टेस्ट है वो क्या है? वो है स्वीट। इसका जो लास्ट जो प्रॉपर्टी है या इसका जो पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है कैन नॉट हाइड्रोलाइज पार्द। जिसकी डिफिनेशन में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड आर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल यूनिट। सो इसको फार्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है। अगर हम कोई और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सो मोनोसेकेराइड एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट में ये है। इसके बारे में आप एक बात याद रखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड हालत में ये है, लेकिन ये किस टेम्परेचर पर है? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या है? ये सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसका जो स्टेट है वो क्या है? वो सॉलिड है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करें, सो वो का मोनोसेकेराइड जो 3 कार्बन पर मौजूद होता है इसको हम ट्राइओज कहते हैं। जो 4 कार्बन पर मौजूद कंसिस्ट होता है इसको हम टेट्रोज कहते हैं। जो 5 कार्बन पर कंसिस्ट होता है इसको हम पेंटोज कहते हैं। 6 कार्बन पर कंपोज होता है इसको हम हेक्सोज कहते हैं। अगर हम इसके ट्राइओज का क्या एग्जांपल है, इसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं? तो इसका जो एग्जांपल है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। इसके अलावा ये ग्लाइसरल्डिहाइड जो है इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है और वो मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन होता है इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हाइड्रोक्सी एसीटोन है इसका एग्जांपल। अगर हम टेट्रोज के बारे में बात करें सो एरिथ्रोज है इसका एग्जांपल। एरिथ्रोज ये जो है अल्डिहाइड ग्रुप एरिथ्रोज में मौजूद होता है। अगर हम कीटानिक ग्रुप की बात करें तो इसका क्या मतलब है? एरिथ्रोलोज है। एरिथ्रोलोज है। अगर हम पेंटोज की बात करें जिसमें 5 कार्बन होता है तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है राइबोज है।
कीटोनिक की बात करें तो राइबोलोज हैं, राइबोलोज। अगर हम हेक्सोज के बारे में बात करें जिसमें 6 कार्बन होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका अलावा इसका एग्जाम्पल है पैराक्टोज जिसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। सो ये आल जो है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? मोनोसेकेराइड का।